हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। ये जो वीडियो है ना, ये बिहार बीटेट से रिलेटेड है। बिहार टेट बहुत दिनों से ही नहीं करवाया गया है। यूँ कहें कि 4 से 5 सालों में यह वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं आया है बिहार में। अब तो कोई भी फॉर्म इसके रिगार्डिंग भरा नहीं गया है, लेकिन अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया है कि बिहार बोर्ड यानी कि बीटेट करवाने की पूरी मूड में है। मुझे तो लग रहा है कि सरकार की ये मंशा है कि टीआरई 4 या फिर कहें कि टीआरई 5 में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की ये मंशा उनकी मुझे दिख रही है। इसीलिए वो बीटेट यानी कि बिहार टेट करवाने की सोच रहे हैं। चाहे आप सीटेट पास हैं या फिर एसटेट पास हैं या फिर आप बीटेट पास होने वाले हैं, अभी आप देखें तो भी आप इस वैकेंसी में लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और देखिए, इसमें मैं 2-4 चीज़ मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि बीटेट अगर होता है तो ये कैसे, किस मोड में ये एग्ज़ाम होगा, इसका फ़ी क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होगा, एज कितना है, कितना मार्क्स आपको लाना चाहिए, पासिंग मार्क्स जिसको बोलते हैं, और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है और इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीटेट है क्या। तो बीटेट एक बिहार में होने वाला एग्ज़ाम है। जैसे कि एसटेट होता है तो उसी टाइप से बीटेट होता है, बिहार का एग्ज़ाम है। ये एसटेट में बिहार का एग्ज़ाम है। तो इसका सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जानेंगे कि बीटेट जो होता है ये परीक्षा ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन। तो इसका मोड होता है ऑनलाइन। ये एग्ज़ाम जो होगी ना वो ऑनलाइन मोड में ही होती है। और देखिए, ये बीटेट और एसटेट मैंने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए लिखा है, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, दोनों एक चीज़ नहीं है। जैसे आप बीटेट में अप्लाई करेंगे ना, तो या तो आप 1 to 5 के टीचर बनेंगे या 6 to 8 के बनेंगे। 1 to 5 या फिर 6 to 8, ये 6 to 8 ये है बीटेट का। और अगर एसटेट आप भरते हैं तो फिर आप भरते हैं 9 to 10 और 11 to 12 का। तो आप इस दोनों को समझ पाए होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये जो पेपर होता है, चाहे पेपर फर्स्ट बोलें या पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट बोला जाता है 1 to 5 को, और पेपर सेकंड वही बोला जाता है 6 to 8 को। तो टोटल ही इसका मार्क्स होता है कितना, तो टोटल मार्क्स होता है 150 नंबर का ये कुल एग्ज़ाम होता है। अब इसका फ़ी हम लोग जानेंगे कि इसका फ़ी कितना होता है। जो कि जनरल फ़ी हम लोग बात करेंगे, तो जनरल फ़ी जो होता है 960 रुपये होता है फर्स्ट पेपर का। अगर आप एक 1 to 5 का भर रहे हैं ना, तो आपको 960 रुपये पे करना पड़ेगा। या फिर आप 6 to 8 का भी भर रहे हैं, दोनों ही पेपर भर रहे हैं, तो फिर आपको 1440 रुपये पे करना पड़ेगा दोनों पेपर के लिए। अब चलिए एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पेपर का पैटर्न पहले ही मैंने बताया है कि पैटर्न जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होता है निगेटिव, क्योंकि आप एस्टेट भी दिए होंगे तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है, एस्टेट में नहीं होता है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन होता है। और एक क्वेश्चन के लिए हमको एक ही मार्क्स दिया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे एज की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एज कितना एज तक आप भर पाएंगे। तो मेल के लिए जो जनरल होंगे उसके लिए 37 तक अगर आपका एज है तो ही आप भर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आप बीटेट नहीं भर पाएंगे। उसके बाद फीमेल की बात करें तो 40 अगर आपका एज है, 40 साल तक आप इसको भर पाएंगे। और अदर के लिए जैसे SC ST सब हो गया ना, तो उसमें सबके लिए कितने एज की छूट है, तो 40 साल तक की छूट है। आगे हम लोग बात करेंगे पासिंग स्कोर, कि किसको कितना लाना चाहिए ताकि बीटेट आप लोग पास कर सके। तो बीटेट में सबसे पहले जनरल की बात करेंगे हम लोग। मेल में तो 75 नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। 75 मार्क्स अगर आपका आ गया है तो आप उसको पास कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। और फीमेल की बात करें तो 60 नंबर, और दिव्यांग के लिए भी 60 ही, और अदर के लिए भी जैसे SC ST कुछ भी OBC हो जाएगा, उस सब के लिए 60 ही नंबर चाहिए होता है। अब कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसको अप्लाई
कर सकता है। तो आइए जानते हैं हम लोग कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा डिग्री होने पे आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले तो 12वीं पास होनी चाहिए आपको, डीएलएड होना चाहिए या फिर बीएड बीएलएड होना चाहिए या बीटीसी होना चाहिए, तभी आप फर्स्ट पेपर यानी 1, 2, 5 को भर पाएंगे। उसी टाइप से ग्रेजुएशन अगर आपके पास है और डीएलएड की डिग्री है या फिर बीएड की, दोनों में से कोई एक भी डिग्री आपके पास है तो आप पेपर 2 यानी 6 to 8 को भर पाएंगे। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही होंगी, जितना मुझे समझ में आ रहा है। कुछ मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अगले वीडियो में इसको भी मेंशन कर सकूं। मे बी सबको हर नॉलेज नहीं होता है, लेकिन जितना मैं समझ पाती हूँ, जितना मुझे नॉलेज है, उसके रिगार्डिंग मैंने ये शेयर किया है। तो आप सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहने वाला है। पेपर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे, यानी 1 to 5 की बात हम लोग करेंगे पहले। तो सीडीपी आपको पढ़ना पड़ेगा जो 30 मार्क्स का होता है, हिंदी आपको पढ़ना पड़ेगा जो 30 मार्क्स का होता है, फिर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा जो 30 मार्क्स का होता है, ईवीएस भी 30 मार्क्स का आता है और मैथ भी 30 मार्क्स का आता है। कुल मिलाकर कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है? 150 यानी 150 मार्क्स का कुल एग्ज़ाम होता है। वही पेपर 2 की बात करें यानी 6 to 8 की बात करें हम लोग, तो 6 to 8 में सीटीपी 30 मार्क्स का, हिंदी 30 का, इंग्लिश 30 का और मैथ साइंस या फिर आपका सोशल साइंस यानी एसएसटी है तो वो 60 मार्क्स का। जैसे हम लोग सीटेट में पढ़ते हैं ना, उससे हम उसी टाइप से है, लेकिन थोड़ा सा इसका सिलेबस चेंज है। आप उसको सिलेबस को देख के उसके रिगार्डिंग आप तैयारी को शुरू करिएगा। और टोटल है 150 मार्क्स। देखिए बिहार में ये आ भी सकता है अभी, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि अभी बिहार में बहुत चीज़ देखने के लिए मिलेगा। अभी विधानसभा इलेक्शन होने वाला है ना, तो इसके लिए आपको बहुत चीज़ नया आपको देखने के लिए इसमें मिलेगा। तो आप इसको समझ के अभी से बहुत सारी ही चीज़ आपको बिहार में देखने के लिए मिलेगा। तो मुझे तो लग रहा है कि बीटेट आएगा, और आएगा ही नहीं 100% आएगा। तो आप इसको सोच के आप टीआरई 4 में भर पाएंगे फॉर्म या फिर 5 में, तो उसके रिगार्डिंग आप इसका तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। अगर आप बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो इसको आपको करना चाहिए इसकी तैयारी। और सीटेट भी ये नहीं सोचें कि सीटेट इनवैलिड हो गया, सीटेट भी वैलिड है, लेकिन सीटेट अगर आप पास कर चुके हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर आप बीटेट की तैयारी करें। बीटेट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इसको कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि बहुत ही इजी भी नहीं बोल सकते हैं तो बहुत हार्ड भी सीटेट के जैसा नहीं बोल सकते। इसको सीटेट से थोड़ा अलग सिलेबस इसका होता है। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता तो वहाँ पर मैं शेयर करती हूँ, तो वो नोटिफिकेशन आपको जाएगा ही जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए।